फिर से करने वाले हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि है स्लाइडिंग विंडो के बेस में। अब आपको कहाँ समझ में आएगा कि कहाँ स्लाइडिंग विंडो लगानी है, कैसे करना है, तो वो सब हम समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि स्लाइडिंग विंडो वाला कैसे करते हैं। कि आपको बोलेगा कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर निकालना है इन के साइज के ग्रुप, मतलब इन तीनों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। फिर इन तीनों का ग्रुप बनेगा, फिर इन तीनों का ग्रुप बनेगा, फिर इन तीनों का। अब है ही नहीं ग्रुप, तो और बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ होती है कि आपको पहचानना है कि अच्छा के साइज़ वाला विंडो है ना, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा, ऐसा होगा, हमको स्लाइडिंग विंडो लगानी है। दूसरी चीज़, इसको अब जब भी इंटरव्यू में बताओगे तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से बताओगे कि ब्रूट फोर्स में क्या होगा। अगर आपको निकालना है तो आप दो लगाओगे ना, फॉर दो लूप लगा दोगे, फिर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और उसके बाद दूसरा लूप लगाओगे ये पूरे को ट्राइवर्स करने के लिए, आई इंट जे इक्वल टू 0, आई जे इक्वल टू आई, यहाँ से चल गया। आई प्लस 1 भी कर सकते हो, आगे आगे देखना है तो इन्हें आगे से आई से स्टार्ट करते हैं, और जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, है ना। और फिर जो भी फर्स्ट में आपको मिलेगा, अगर कोई भी आपको मिनिमम मिलता है ना, जो भी आपको लेस देन 0 मिलता है, आप उसको ही स्टोर कर लो। जैसे आंसर में, आंसर के आई में स्टोर कर लो, ठीक है, ए ऑफ जे को, और वहीं से आप ब्रेक दे दो, क्योंकि जो एक ही पहला ही ढूंढना है ना, जैसे ही मिल गया ब्रेक कर दो, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। तो ब्रूट फोर्स में हमने देखा कि आपको कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमको इसको ट्राई करना है कि हम लोग ओ ऑफ एन में कर लें, ठीक है। तो हम ये ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो देखते कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको मैं इसका एक पैटर्न नहीं बता दूंगी कि हम स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस को जनरल पैटर्न क्या होता है करने का, ठीक है। अब आप देखो कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा, ठीक है। अब पहले ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा इनपुट है मान लो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। देखो, K3 दिया है, तो मान लेते हैं आई ये है, ठीक है, और जे भी यहीं पे है, ठीक है। अब क्या जे पे देखो, क्या जे जो है वो नेगेटिव है, हाँ है, तो उसको मैंने क्यू के सामने में डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने देखा, फिर मैंने जे को बढ़ा दिया, ठीक है, आई वही है, जे को मैंने बढ़ा दिया, जे यहाँ पे आ गया। क्या जे नेगेटिव है, हाँ, तो मैंने वहाँ पे उसको पुश कर दिया। फिर जे को मैंने यहाँ लेकर आई, तो जे कितना हो गया, जे यहाँ पे आया, क्या वो नेगेटिव है, हाँ है। अब यहाँ पे देखो, विंडो का साइज़ भी के इक्वल टू 3 हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप रेगुलर पैटर्न क्या होता है, देखो, या इसमें दो चीज़ें, इसका कोड करने का मैं आपको बेसिस बता देती हूँ। इसका कोड है वाइल जे शुड बी लेस देन एन। आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जे बहुत ज़्यादा ट्रैवर्स कर रहा है, तो जे की भी एक लिमिट है ना कि वो यहीं तक जा सकता है, लास्ट तक, इसलिए जे लेस देन एन। और क्या होगा, दो चीज़ होगी कि जे माइनस आई प्लस 1 इज़ लेस देन के, कि मतलब अभी तक ये अपने विंडो साइज़ पे नहीं पहुंचा है। जब तक ये अपनी विंडो साइज़ में नहीं पहुंचा है वो, ठीक है। और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताऊँगी। और दूसरा होगा जब j माइनस आई प्लस 1 इज़ इक्वल टू के, जब यहाँ पे वो इक्वल टू के हो जाएगा, मतलब ये के इक्वल टू 3 है ना, तब हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इक्वल होता है तो कोई ना कोई आप आंसर को स्टोर करते हो, कोई टाइप की प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। अब हम इसको भी समझेंगे कि हम क्या करते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, जनरल आपके स्लाइडिंग विंडो का क्या फॉर्मेट होता है। जे आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक वाला है जब के विंडो साइज़ के इक्वल नहीं है, ये विंडो साइज़ के इक्वल नहीं है ना। और ये वाला जो है वो है विंडो साइज़ के इक्वल। तो इन दोनों में क्या होगा करके ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो अब आपको अपना पैटर्न नोटिस करना है, जिसमें पहले आपको समझा देती हूँ हो क्या रहा है, ठीक है। ये -1 आया, ठीक है, फिर जे यहाँ गया, उसने -2 पुश कर दिया, यहाँ आया -3 पुश कर दिया। फिर अब ये देखो, K3 विंडो साइज़ की हो गई, ठीक है, के विंडो 3 साइज़ की हो गई। अब इस विंडो में आप बताओ सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है, नेगेटिव -1, तो -1 ही हमारे आंसर में पुश हो जाएगा। आंसर का मतलब अगर आई है तो वो ये क्या है, क्यू है, क्यू का फ्रंट हो जाएगा। अब आप देखो, अब आप जैसे यहाँ आए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्या आपको इसकी ज़रूरत थी, नहीं है। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ तो कुछ अपडेट ही नहीं किया ना क्यू में। तो क्यू में कब अपडेट करना है, जब ये दोनों इक्वल हो। अगर ए मतलब ये वाला और इसका फ्रंट इक्वल हो जाए,
इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएगा तो हमको ये नहीं चाहिए भाई। देखो अगर मान लो ये 1 है, ये -2 है, ठीक है, ये देखो इसमें फर्स्ट नेगेटिव आता -2, ठीक है। अब हम दोनों इसको चेक करते क्या, अभी आई यहाँ पे ना, अगर इक्वल वाले केस में हम दोनों यहाँ पे चेक करते क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। मतलब ये वाली चीज़ अगर हम छोड़ भी रहे हैं तो उससे इसका कोई वो नहीं है, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको पॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब मान लो आई यहाँ आया, ठीक है, अब आई यहाँ आया, इसमें देखा कि बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंप्यूटेशन हुआ, या -4 पुश हुआ, मान लो -5 पुश हुआ। अब इसका फ्रंट आ गया, इसके लिए इस वाले विंडो के लिए आंसर हो जाएगा -2, इस वाले विंडो के लिए -2 हो जाएगा। बट फिर जब हम यहाँ पे आएंगे, इस वाले पे तो इसका कोई काम है, इसका कोई काम है नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो जब भी इक्वल हो तो हमका इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको चेक करना है। देखो जैसे मैंने आपके यहाँ पे जनरल पैटर्न लिखा, आंसर को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या स्टोर हो रहा है, मान लो हमने एक आंसर की वो बनाया है, आंसर का आई बनाया है, आंसर का कुछ बनाया है, आंसर का मान लो एक वेक्टर बनाया है, तो आंसर डॉट पुश बैक क्या करेंगे, क्या पुश बैक करना है, क्यू का फ्रंट, ये जो क्यू है इसका फ्रंट, तो मैं ये कर दूँगी क्यू डॉट फ्रंट कर दूँगी, ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या होगी, इसमें क्या प्रोसेस करना है, हमको चेक करना है अगर तो ये मतलब जो जिस पे आप खड़े हो, आई जिस पे खड़ा है, मान लो अब ARI है, इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट के इक्वल है, तो आपको क्यू को पॉप कराना पड़ेगा, ठीक है, पॉप कराना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ गया, एक तो आप आंसर कर लिया और ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई। एक और चीज़, ठीक है, अब जब देखो, अब एक वाला इसमें आपने एक विंडो फर्स्ट विंडो कर ली, अब आपको सेकंड विंडो में जाना है, इसका मतलब आई को प्लस करना पड़ेगा ना, तो यहीं पे आपको आई प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से देखो, अब जब तक आपको अभी तक विंडो साइज़ के हो गई, अब तो के हो गई, अब हमने पूरी कंप्यूटेशन कर दी, उसके बाद हमको नेक्स्ट विंडो में जाना है, तो इसलिए आई प्लस करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे भी ये वाला कोड है, ये लिखा है, देखो आई, ये एलसिफ है ना, ये आई, ये तो अगर तो एम्प्टी नहीं है तो हम फ्रंट, देखो जब भी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब भी हम फ्रंट टॉप ये सबको एक्सेस करते हैं, तो आप हमेशा चेक करेंगे क्या वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो आंसर डेट पुश बैक में क्या कर देंगे, फ्रंट को पुश कर देंगे, है ना। और अगर अच्छा, और अगर ये वाला मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि इक्वल है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये आपका क्यू है, सॉरी ये आपकी एरे दी हुई है जो भी है, और हमने क्यू में भी वही डाला। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे इसने, ये देखो यहाँ पे आपने पॉप कर दिया। अब एक और केस आ सकता है, जैसे कि मान लो 1 2 3, मैं आपको समझाती हूँ। ये आपका एरे है, ये आपकी क्यू है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, क्या जे में लेस देन आई मतलब लेस देन 0 है, नहीं, तो यहाँ पे कुछ क्यू में आपका कुछ भी पुश नहीं होगा, ठीक है। आपका ऐसे यहाँ ये है 1 2 3, ठीक है, ये आपका एरे है, ये आपका क्यू है, यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे आपका जे है। तो क्या देखा, ये वो है क्या, इक्वल है क्या, मतलब लेस देन 0 है क्या, नहीं है, तो क्यू में कुछ पुश नहीं हुआ। फिर जे यहाँ से यहाँ आया, क्या लेस देन 0 है, नहीं है, यहाँ से आया, लेस देन 0 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपकी के की विंडो साइज़ तो ख़त्म हो गई, के = 3 हो गया, बट इसमें कुछ पुश ही नहीं हुआ। तो जब हम यहाँ से फ्रंट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा ना, एरर दिखा देगा। तो इसीलिए हम अगर एम्प्टी नहीं है तभी फ्रंट में डालेंगे, और अगर एम्प्टी है तो क्या करेंगे, हम लोग आंसर डॉट पुश बैक में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, ओके। तो आपको ये वाला केस यहाँ पे हैंडल करना था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हमको आई को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और जे को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा।
है ना। अब हमारा देखो जैसे जैसे हमारा विंडो साइज़ 1 कंप्लीट हो गया, अब हमको दूसरे विंडो में जाना है, तो अब आपको ये वाले आई को छोड़ना पड़ेगा। आप आगे के लिए ये वाले आई पे आप आ जाओगे और जे को भी हमें आगे बढ़ाने वाले। मान लो जे यहाँ था 1 2 3 यहाँ पे था जे, तो अब जे यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपको वही बता रही थी कि कैसे कैसे सोचना, कैसे ये फ्रंट को कब करेंगे, जब इफ़ क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है। और अगर एम्प्टी हो गया ये वाला, हाँ ये एम्प्टी नहीं है, इफ़ ये पूरा अंदर ही आएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे एक और आएगा। और अगर एल्स में क्या आ जाएगा, सिंपली आंसर डॉट पुश बैक 0, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मैं आपके साथ कोड कर रही हूँ तो मुझे भी पता चल रहा है कि मैंने कौन से केसेस जो हैं वो मिस कर दिए, कौन से केसेस हमें ऐड करने हैं। ये आप कभी तब पता लगाओगे जब आप पूरे टेस्ट केसेस एक एक क्वेश्चन को ड्राई रन करोगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। और स्लाइडिंग विंडो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बताया कि हमेशा अपडेट करना नहीं बोलना, तो आप अपडेट करोगे जब तक, मान लो जब तक कि, अब मैं आपको ये वाला पार्ट बताती हूँ। ये वाला भी आप देख लो, यहाँ पे जे प्लस प्लस मैं आपको समझाती हूँ। ये भी जब तक हम नहीं पहुँचे हैं, जब तक हमारी विंडो साइज़ नहीं बढ़ी, तब तक हम बस जे को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और जे को बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये है आपका, ये एरे है, एरे में है -1 2 -3 4, ये आपकी क्यू है, ठीक है। अभी मान लेते हैं यहाँ आई है, यहाँ जे है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि आप आए, ठीक है, मतलब के इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब आपने देखा कि जे, जैसे ही आपने देखा जे एंटर करते ही आपने चेक किया क्या जे लेस देन मतलब 0 है, तो इसलिए आपने क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। अब फिर आपने देखा कि अभी तो पूरा विंडो साइज पूरी नहीं हुए हैं, तो जे को आगे बढ़ा देंगे, तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे यहाँ आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं। फिर जे को चेक किए, क्या ये जो जे है वो लेस देन 0 है, तो ये तो नहीं है, तो हम क्यू में इसको पुश नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये इफ़ वाले पार्ट में जाएगा, इफ़ वाले पार्ट में जाएगा, फिर जे प्लस प्लस हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं, तो इफ़ वाले पार्ट में गया तो यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो फिर देखा कि क्या जे लेस देन 0 है, हाँ है, तो यहाँ पे -3 पुश हो गया, ठीक है। फिर इफ़ वाले पार्ट को चेक किया, इफ़ वाले पार्ट में देखो अब तो विंडो साइज़ के 3 हो गई ना, तो अब ये एल्स वाले पार्ट में चल जाएगा। फिर एल्स वाले पार्ट में क्या होता है, आंसर स्टोर होता है, आंसर का स्टोरेज हो जाएगा -1। अगर दोनों इक्वल है तो ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, -1 पॉप हो गया। फिर हम दूसरे विंडो साइज़ में जाएंगे तो आई भी बढ़ जाएगा और जे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आई भी बढ़ गया, जे भी बढ़ गया। फिर हम वापस आएंगे वाइल वाले लूप में, देखेंगे जे लेस देन एन है, हाँ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या जे जो है वो आपका लेस देन वो है, क्या बोलते हैं 0 है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं होगा, कुछ भी पुश नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देख रहे हो यहाँ पे तो विंडो साइज़ ये यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गई आपकी, यहाँ से 2 से लेके 4 तक, तो विंडो साइज़ हम कंप्लीट हो गए, तो हम फिर एल्स इफ में आ जाएंगे। फिर आंसर आपका स्टोर हो जाएगा -3। क्या दोनों इक्वल है, आई और ये तो नहीं है इक्वल, तो कुछ भी पॉप नहीं होगा। फिर हम ये वाले, फिर यहाँ पे आई आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा इस वाले पार्ट में। फिर जे तो और आगे जा ही नहीं सकता, जे तो लेस देन वो हो गया, फाइल वाला को चेक करेगा क्या जे लेस देन एन है, नहीं है, ये तो आगे पहुंच जाएगा ना, जे प्लस प्लस करे तो बस हमारे में 2 ही आंसर स्टोर होगा, क्या, एक ये वाली विंडो बनेगी और एक ये वाली विंडो बनेगी। तो पहली विंडो के लिए -1 स्टोर होगा और दूसरी विंडो के लिए -3 स्टोर होगा, बस -1 और माइनस आंसर में आ जाएगा, -1 और -3। तो बस आपको इतना ही करना था, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाले में जब तक विंडो साइज़ तक होता नहीं है, जे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे हमारी विंडो साइज़ हो जाएगी तो आंसर को हम स्टोर कर लेंगे, फिर कोई प्रोसेसिंग करेंगे, अच्छा एम्प्टी है तो ये चेक करना है, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये चेक करना है, ये दोनों करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे ही अंदर घुस रहे हैं हम सबसे पहले चेक करें क्या जे लेस देन 0 है, अगर है तो उसको पुश करा दो क्यू में, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करने वाले हम, है ना। फिर ये इफ़, इसलिए यहाँ पे 2 इफ़ है, ठीक है, ये तो करना ही है। फिर उसके बाद हम ये वाले में जाएंगे, ये और ये वाले में, ठीक है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने कोड किया था तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, मिस्टेक नहीं बोलूँगी, जैसे कि आप लोग
फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगी तो बहुत क्लीन कोड है, हम ये कैसे समझेंगे, ये कैसे करेंगे, ये आपको करते करते समझ में आएगा। और मैंने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको यहाँ भी लिख देती थी और इसको यहाँ भी लिख देती थी, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसे हो सकता है कि आप बोलोगे अरे बाहर ये क्यों लिखना है, इसको तो यहीं लिखो ना, इसको यहाँ पे तो लिख सकते हैं, जैसे ही लेस देन है तो वहाँ पे चेक कर लो, यहाँ दोनों का वहीं लिख सकते हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो रिडंडेंसी आ गई थी, एक ही कोड दोनों के अंदर, इससे अच्छा उसको बाहर एक कंडीशन सोचो कि क्या होगी, उससे बाहर लिख लो। फर्स्ट टाइम आप क्लीनर कोड नहीं लिख सकते, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसके आपको मैं नोट्स भी दे दूँगी, और आप ऐसे क्या क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए, थॉट क्या होना चाहिए, ये सबको इतना ये सब करने का, वो भी आपको वो चीज़ आपको बिल्ड करनी है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे तरीके से ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। ये मैं आपको इसका जनरल पैटर्न बता दिया है कि अगर यहाँ पे भी आप कुछ हो सकता है ना, पर ये जनरल है कि अगर विंडो साइज़ की इक्वल नहीं है तो जे को बढ़ाते जाओ, पर जे को बढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ कंप्यूटेशन होगी, वो यहाँ ऊपर लिख सकते हो। और अगर विंडो साइज़ की इक्वल हो गया तो कुछ तो आपको आंसर स्टोर करना पड़ेगा और कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक बार आप कोड देख लेना, ठीक है। ऐसे टेस्ट केस ले लेना। टेस्ट केस क्या हो गए कि जब सारे ही नेगेटिव हो, है ना, -1 -2 -3 -4, जब सारे ही पॉजिटिव हो तब क्या करोगे, 1 2 3 4, है ना। फिर एक ऐसा केस लेना जिसमें आपका आ रहा हो कि एम्प्टी आ रहा हो, है ना, इसमें तो सब में एम्प्टी आएगा ना, इसमें 0 0 0 0 आएगा, क्योंकि क्यू में तो कुछ पुश ही नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका इफ़ वाला एम्प्टी ही आएगा, एल्स वाले में 0 0 पुश ही होगा, ठीक है। ये वाला भी केस कर लेना। ऐसा केस करना कि हाँ इसमें आपको ये भी केस मिल जाएगा ना, जैसे आपके क्यू में भी यही चीज़ आएंगी, -1 -2 -3 -4, है ना। फिर आप देखोगे आई और क्यू मिल रहे हैं तो आप ये पॉप कर दोगे। फिर ये इसमें आओगे, इसमें देखोगे इसमें भी मिल रहे हैं, फिर आप पॉप कर दोगे। तो ये दोनों केसेस आपको बिल्कुल चलाने चाहिए। इसमें आपका सारा का सारा जो है ना, अगर आपको नहीं आता, इस पे बेसिस पे आप अपना कोड डेवलप करना, ठीक है। कोड डेवलप इस बेसिस पे करना, आपका सारा का सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। इसमें आपके इसका आप में एम्प्टी वाला केस भी कवर हो जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से। इसमें आपका वो वाला पॉप वाला कवर हो जाएगा। दिस इज़ द थिंग जो आपको समझना है, ठीक है। एक मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी ताकि आप एक बार अच्छे तरीके से देख लो, और टेस्ट केसेस भी दे दिए। आप खुद से एक बार टेस्ट केस से ही आप खुद क्वेश्चन को बिल्ड करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो मैंने यहाँ पे आपके नोट्स लिख दिए हैं कि आपको जो जो मैंने गलतियाँ की थी मैं वो मेंशन कर दे रही हूँ। मैं हमेशा भूल जाती थी अपडेट करना, जब विंडो साइज़ मैं रीच कर लेती थी तो आपको अपडेट करना ज़रूरी है। आई और जे को आपको अपनी विंडो साइज़ को आगे भी बढ़ाना है तो वो आप कर लेना, ठीक है। यहाँ भी मैंने आपको जनरल फॉर्म लिख के दे दिया। एक होता है कि आपको एन जे को एन से आगे नहीं ले जा सकते, विंडो साइज़ कम हो, विंडो साइज़ इक्वल हो, तब क्या करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंटर ले दिए जो मैंने मिस कर दिए थे। और अगर आपको ये सब छोड़ के अपने लिए टेस्ट केस चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कोडिंग बना सकते हो, तो ये दोनों टेस्ट केस आप यूज़ करके अपना खुद से कोड पहले बना लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।